मैं रामदेव शर्मा राही छाता मथुरा से आज एक अलग विषय पर प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लिए मुझे आदरणीय श्रीमती डॉक्टर नैमिष शर्मा जी मथुरा, जो KR कॉलेज मथुरा में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जो फ़ोन किया उससे मालूम हुआ कि राजकुमार यादव जी जो जौनपुर में हैं, उन्होंने मेरे नाम का उनको एक प्रपोजल दिया था कि उस कार्यक्रम के लिए मैं उनके लिए रचना बनाकर प्रस्तुत करूं। जैसा कि नैमिष शर्मा जी ने मुझे बताया, मैंने उनसे जो जानकारी ली, उन्होंने बताया कि राजकुमार शर्मा जी जो चित्रकूट से हैं, वो राज्य समन्वयक हैं। किसके, ये पूछने पर उन्होंने बताया ममता सैनी जी हैं, जो कि तंजानिया में हैं। उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो भारत के सभी प्रांतों और केंद्र शासित राज्यों के बारे में अलग अलग साहित्यकारों से निर्धारित बिंदु देकर उनसे हर बिंदु पर एक दोहा और 4-5 चौपाई लिखने के लिए आग्रह किया है, जिसको वो निःशुल्क लेने के लिए बात कह रहे हैं। और वो किसी पत्रिका में या मैगजीन में या एक रिकॉर्ड और एक इतिहास के लिए उसको संजो के रखने के लिए, अब जैसा भी वो करेंगे, उन्होंने आगे की कोई कार्रवाई हमको नहीं बताई है। लेकिन मैंने जो रचना तैयार की है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर इसका कोई दुरुपयोग होता है तो ये रचना उस समय काम आएगी मेरी। मैं सबके सामने, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सबसे पहला क्रम इसमें आता है लोकगीत का, जो मुझे दिया गया है 9 बिंदु से और 18 बिंदु तक, 9 से 18 तक, यानी 10 जो बिंदु दिए गए हैं, उन पर मैंने अपने दोहा और चौपाई लिखे हैं, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला है नंबर 9, आंध्र प्रदेश के लिए। ये सभी आंध्र प्रदेश के लिए हैं। लोकगीत। लोकगीत के क्रम में मैं दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लोकगीत हो आंध्र के, सुप्त हृदय हर्षाए, लोक नृत्य की छटाए, प्रेम मेघ वर्षाए। लोक नृत्य की छटाए, प्रेम मेघ वर्षाए। और अब मैं चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुम्मी डंपू घंटा माली, लोकगीत की बात निराली, वाद्य यंत्र बाजें अतनी के, सुमधुर भाव जगे सबही के, हंसी खुशी त्योहार मनाते, जंगम काठा गीत सुनाते, चावल पकने का शुभ अवसर, या विवाह बंधन हो सुमधुर, या विवाह का बंधन सुमधुर, प्यार प्रीत में आगू काठा, सुन सुन साढ़ा भी हो पाठा, प्यार प्रीत में आगू काठा, सुन सुन साढ़ा भी हो पाठा। और ये 9वां बिंदु जो मुझे दिया गया था ये लोक गीत पर, वो मैंने दोहा चौपाई प्रस्तुत किया। अब 10वें नंबर पे लोक नृत्य के विषय में एक दोहा और 4-5-6 चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत देश महान है, अनगिन विधि विधान, और शोध रूप परिपूर्ण सब, देय सीमित ज्ञान। चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रूप अनेक नृत्य की शैली, 34 ख्याति
असीमित फैली। और गोबी बाथा कम्मा देखा, और हृदय खिंची अब चल सी रेखा। नृत्य धमाल और मथुरी, नृत्य धमाल और मथुरी सुंदर, हर्ष तो मन बाहर अंदर। नृत्य धमाल और मथुरी सुंदर, हर्ष तो मन बाहर अंदर। डंडारिया नृत्य अति शोभित, कुचिपुड़ी जनमानस मोहित। डंडारिया नृत्य अति शोभत, कुचिपुड़ी जनमानस मोहत। बुट्टा बो मल्लू अद्भुत प्यारा, बुट्टा बो मल्लू अति प्यारा। वीरानाट्यम ओज प्रचारा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं 11 जो लोक भाषा का पॉइंट है, जो बिंदु मुझे दिया गया है, लोक भाषा के बारे में मैं एक दोहा और चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ 5 कि तेलुगु भाषा आंध्र की सुमधुर वाक्य प्रवाह, बातों में रस घोल दे जन जन की ये चाह। और चौपाई दे रहा हूँ कि दक्षिण भारत आंध्र प्रदेशा, दक्षिण भारत आंध्र प्रदेशा, सुनी तेलुगु भाष हमेशा। और प्रेम प्रीत का भाव जगावे, सरस बेन सो ये सुख पावे, सरस बेन सो ये सुख पावे। तेलुगु तेनुगु नाम विविध हैं, आंध्र हृदय के लिए अवध हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदी, मूल त्रिलिंग संस्कृत में भी। और तेलुगु भाषा अति प्रिय लागे, तेलुगु भाषा अति प्रिय लागे, उर्मय सहज प्रेम रस जागे। ये भाषा लोक भाषा के लिए मैंने ये दोहा और 5 चौपाई प्रस्तुत की। अब 12वां बिंदु खान पान के लिए है, जिसमें दोहा और 5 चौपाई फिर दे रहा हूँ कि चावल खाद्य प्रधान है, बहु व्यंजन भरपूर। और डोसा इडली स्वाद में दूर दूर मशहूर। और चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सांभर संग नारियल चटनी, सांभर संग नारियल चटनी। चावल सब्जी दाल मखनी। और शाकाहारी भोजन पाते, बैंगन करी बुरेलू खाते। और पेश रट्टू और क्रिस्पी भिंडी, पुनगुल मेणु बड़ा उपपिंडी। पेश रट्टू और क्रिस्पी भिंडी, पुनगुल मेणु बड़ा उपपिंडी। और झींगे मछली करी पकाई, और चिकन करी बिरयानी खाई। पेपर चिकन कबाब पुलिहोरा, गोंगूरा दही चावल थोड़ा। और ये खान पान 12वें नंबर पे मैंने ये आपको लिए प्रस्तुत किया। अब क्रम संख्या 13 में व्रत के विषय में मैं एक दोहा वो 6 चौपाई दे रहा हूँ। व्रत बासंतिक नवरात्र की प्रथमा तिथि उल्लास, और देवी पूजन सब करें नव संवत है खास। चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ
कि माँ दुर्गा का पूजन करते, तन मन शुद्ध का प्रण करते। माँ दुर्गा का पूजन करते, तन मन शुद्धि का प्रण करते। सभी स्वस्थ व्रत माँ का करते, गुड़ी पड़वा के नियमों भरते। और खा प्रसाद निरोगी होते, खा प्रसाद निरोगी होते। चर्म रोग के जो दुख ढोते, चर्म रोग के जो दुख ढोते। और सृष्टि सृजन ब्रह्मा ने कीना, सत्य सनातन भाव नवीना। माह वर्ष दिन की हुई गणना, ये भास्कराचार्य की रचना। और सालिवाहन शक लगा तभी से, बालिका भय हटा सभी से। और इसी क्रम में अगला जो है बिंदु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो त्यौहार से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के जो त्यौहार से रिलेटेड, कि धान फसल खलियान से आने का अति हर्ष, और भास्कर को अर्पित करें खीर भोग प्रतिवर्ष। और इसमें एक और दोहा मैंने बनाया है कि चावल भी शक्कर मिला, हर्षित पोंगल पर्व, सूर्य देव को पूज कर नर नारिन को गर्व। और अब मैं चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आंध्र पोंगल पर्व सुहाना, सूर्य मकर राशि में आना। सूर्य देव को नमन कर रहे, सूर्य देव को नमन कर रहे, जो दुखों का समन कर रहे। और घी शक्कर सूर्य देव को नमन कर रहे, और दुखों का शमन कर रहे। घी शक्कर में भात पकाते, हर्षित हो प्रभु भोग लगाते। घी शक्कर में भात पकावें, हर्षित हो प्रभु भोग लगावें। और पशुधन पूजा हो विधि नाना, और दूध दही का भाव सुहाना। 3 दिनों की अविरल पूजा, घर घर काम न कोई दूजा। ये मैंने ये चौपाई मैंने प्रस्तुत की। ये 13 बिंदु पूरे हुए। और इसी क्रम में ये 14 बिंदु पूरे हुए। और इसी क्रम में 15वां बिंदु मैं दे रहा हूँ, वास्तुकला से संबंधित है। तो वास्तुकला पर मैंने एक दोहा और जो 5 चौपाई आपके सामने रख रहा हूँ कि वास्तुकला अद्भुत प्रखर, आकर्षण के केंद्र। बुद्धि अचंभित आंध्र में कैसे थे ज्ञानेंद्र। बुद्धि अचंभित आंध्र में कैसे थे ज्ञानेंद्र। और वास्तुशिल्प चौपाई दे रहा हूँ। वास्तुशिल्प देखी अति प्यारी, और 2 विधि परंपरा है न्यारी। जटिल जटिल अमूर्त मूर्ति कला है, धर्म सनातन फूल खिला है। ग्रेनाइट और नींबू पत्थर, शिल्प टिकाऊ रहे उभर कर। वैदिक शिल्प कूर्म मंदिर में, 108 खम्भ अंतर में। तट गोदावरी सूर्य नारायण, और कृष्णा तट बौद्धिस्पुत पावन। अब मैं अगला क्रम
जो नंबर 16 मूर्ति कला से संबंधित है, उस पर एक दोहा और चौपाई रख रहा हूँ कि मूर्ति कला लख आंध्र की विस्मित होते नैन और गुंटूर चेतुर जिलों के दृश्य करें बेचैन। चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देखे गोपुरम हृदय सुहाए, कितने सुंदर द्वार बनाए, पृथक पृथक मुद्रा में ठाड़े, मूर्ति लिए ढप ढोल नगारे, पृथक पृथक मुद्रा में ठाड़े, मूर्ति लिए ढप ढोल नगाड़े, 1800 वर्ष पुराना मंदिर में कच्छप भगवाना, अमरावती स्तूप निराला, शोभित शांति रूप विशाला, दीपुला दिन ये नाम कहावत, मह चैत भी अति प्रिय लागत, मह चैत भी अति प्रिय लागत। अब मैं 17वां क्रमांक जो वेशभूषा से संबंधित है, आंध्र की जो वेशभूषा है, उस पर मैं अपने दोहा और चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोहा प्रस्तुत है कि तरह तरह के वस्त्र हैं नित नवीन का चाव, और कितने आकर्षक लगे तरह तरह के भाव। चौपाई दे रहा हूँ कि आंध्र वेशभूषा अति प्यारी, और धोती कुर्ता पटुका धारी, साड़ी ब्लाउज नख सिख सोहे, देख रूप जन जन मन मोहे, और रेशम सिल्क हैंडलूम साड़ी, कांची धर्मावरम अगाड़ी, और मछलीपट्टम श्रीकालहस्ती, मछलीपट्टम श्रीकालहस्ती, कलमकारी कपड़ा की बस्ती, हरे लाल नारंगी पीले, खाना बदोश खूब रंगीले। और अब 18वां अंतिम जो है बिंदु साहित्य पर है, जिस पर मैंने अपने ये दोहा और चौपाई इस तरह से प्रस्तुत की हैं, आपके सामने रख रहा हूँ कि अति प्राचीन समृद्ध है तेलुगु का साहित्य, नाटक कथा पुराण में भरा हुआ लालित, ओ क्यवे नन्नैया संस्कृत द्वारा, महाभारत तेलुगु प्रचारा, ओ तेलुगु साहित्य षटक्रम जाना, तेलुगु साहित्य षटक्रम जाना, पूर्व नन्नयाय पुराना, और एज ऑफ श्रीनाथ आयु प्रभाषा, और दक्षिण अवधि आधुनिक पासा, दक्षिणी अवधि आधुनिक पासा, और चंपू काव्य कैंपू शैली, कुमार संभव ख्याति फैली, गदिया रगड़ा सटका उधरणा, और विधानेक प्रबंधित रचना, अष्ट श्रेष्ठ कवि कृष्ण देव के, गूढ़ ज्ञान थे सत्यमेव के। मैं रामदेव शर्मा राही इन्हीं 10 बिंदुओं पर मैंने अपनी प्रस्तुति जो है श्री राजकुमार शर्मा जी चित्रकूट वाले जो हैं उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो ममता सैनी जी को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम में इसका प्रयोग होगा। तो मैं
एक संग्रह के रूप में अपने पास इसको रख रहा हूँ। और क्योंकि ये मैंने मौलिक और अप्रकाशित और किसी बिना अर्थ के, बिना पैसे के लिए मैंने उनको दी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मूल प्रति मेरे पास उपस्थित रहे, आप सभी इसके लाभान्वित होते रहें। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।